आवेशों का पुनर्वितरण। ओके, इसमें सपोज कर लेते हैं ये कोई आवेशित पिंड सपोज ए है और ये कोई आवेशित पिंड सपोज क्या है, बी है। ओके, हमारे पास दो आवेशित पिंड हैं, एक पिंड ए है और दूसरा पिंड क्या है बेटा, बी है। अब यहां पर हम मानते हैं कि इस आवेशित पिंड की जो धारिता है वो C1 है और इस आवेशित पिंड की धारिता C2 है। इसका विभव V1 है, इसका विभव बेटा V2 है। आवेश इस वाले पिंड का क्या है, Q1 है और दूसरे पिंड का आवेश क्या है, Q2 है। ओके, ये सारा कुछ ध्यान से समझेंगे। C1 V1 Q1, C2 V2 Q2, ये टोटल जितना भी आवेश, धारिता और विभव है वो पुनर्वितरण से पूर्व है, पुनर्वितरण से पहले के हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों आवेशित पिंडों को जब एक किसी कंडक्टर वायर से, किसी चालक तार से कनेक्ट करा देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आवेशों का पुनर्वितरण होने लगता है। आवेश एक पिंड से दूसरे पिंड की ओर जाने लगते हैं। अब आपको पता है आवेशों का पुनर्वितरण होगा कैसे। आवेशों का पुनर्वितरण होता है विभवांतर पर डिपेंड होता है। विभवांतर मतलब दो विभवों का अंतर, जिधर विभव ज्यादा आवेश उधर से दूसरे पिंड की तरफ चलने लग जाएगा। अब दूसरे पिंड पर विभव ज्यादा है तो आवेश पहले पिंड की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यही होता है आवेशों का पुनर्वितरण। अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं इनका जो इनका कुल विभव है आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, वो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कितना है, वो V है। कितना है बेटा, वो V है। ठीक, यहाँ पर ये हमने सपोज कर लिया। अब हम इसकी करते हैं गणना, तो ध्यान से समझना इसकी कैलकुलेशन को बेटा। गणना, तब गणना, सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे कुल धारिता, क्योंकि कुल धारिता C बराबर क्या है भाई, C1 प्लस C2, ये कुल धारिता आ गया। और कुल आवेश Q बराबर कितना है, Q1 प्लस Q2। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। आवेशों का पुनर्वितरण में आपको बता चुका, ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसे आप बड़े ध्यान से समझ के चलना है। ओके, ये 4 मार्क्स का पूरा टॉपिक आता है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो 4 मार्क्स का पूरा टॉपिक आता है जो लॉन्ग में आता है। इसे आप अच्छे से समझना। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि पूछता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया बेटा कुल आवेश। अब उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर पुनर्वितरण के पश्चात विभव। देखिए, यदि आपसे पुनर्वितरण के पश्चात विभव पूछे तो विभव तक ही छोड़ देंगे। ऊर्जा हानि अगर आपसे पुनर्वितरण के पश्चात पूछ रहा है तो वहां पर आगे तक और करेंगे। तो चलिए, अब क्योंकि पुनर्वितरण के पश्चात विभव, भाई पुनर्वितरण के पश्चात विभव कितना है, तो भी है। अब आप जानते हैं तो पुनर्वितरण के पश्चात जो विभव होगा वो क्या होगा, V बराबर होगा Q अपॉन C, क्योंकि C बराबर होता है Q अपॉन V, तो V बराबर हो जाएगा यहाँ से Q अपॉन C। अब हम Q की वैल्यू उठा के रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे बेटा C की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। सो V बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना है बेटा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C का मान है C1 प्लस C2। यहाँ से आप देख सकते हैं Q का मान Q1 प्लस Q2 है और C का मान कितना है, C1 प्लस C2 है। सो V बराबर, अब आप बताइए Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। अगर मैं यहां से निकालूंगा, ध्यान से समझना। चलिए, मैं एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। तो क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि C बराबर होता है Q अपॉन V, अगर हम यहां से
Q का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा C इंटू V। अगर हम यहाँ पर Q1 का मान रखेंगे तो C1 V1 और Q2 का मान रखेंगे तो C1 C2 V2। सो इसलिए V बराबर यहाँ पर हो जाएगा बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया हमारा यहाँ पर पुनर्वितरण के पश्चात विभव। इसे आप याद रखना, कभी कभी आवेशों के पुनर्वितरण में आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात विभव की गणना करवा लेता है, विभव की गणना पूछ लेता है भाई, जो कि आपका ये है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए सही ढंग से? ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बेटा समझेंगे। नाउ अब हमें यहाँ पर जो हमारा मेन टारगेट है वो हमारा होगा ऊर्जा हानि पर। तो ऊर्जा हानि के लिए अब हम सबसे पहले निकालेंगे पुनर्वितरण से पूर्व ऊर्जा हानि, फिर निकालेंगे बेटा पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि, फिर हम कुल ऊर्जा हानि निकाल लेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे ऊर्जा हानि। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें यही है, ऊर्जा हानि। पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि पूछ लेता है, तो अच्छे से सभी स्टूडेंट समझ के चलेंगे भाई। ऊर्जा हानि, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पुनर्वितरण से पूर्व ऊर्जा हानि। पहला पॉइंट होगा हमारा पुनर्वितरण से पूर्व, पुनर्वितरण से पूर्व ऊर्जा हानि। तो यहां पर आप समझेंगे, अब पुनर्वितरण से पूर्व निकालेंगे तो पहले निकाल लेते हैं पिंड ए के लिए। पिंड ए की ऊर्जा, तो पिंड ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, यहां से आप देख सकते हैं पिंड ए की ऊर्जा, ध्यान से समझना भाई। पुनर्वितरण से पहले यहां पर C1 V1 Q1 है, C2 V2 Q2 है, ये पुनर्वितरण से पूर्व है। पुनर्वितरण के पश्चात जो विभव है हमारा कितना है, वो भी है, इसे आपको माइंड में रखना है। तो चलिए पुनर्वितरण से पूर्व क्या हो जाएगा, ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर, बी की ऊर्जा पिंड V की ऊर्जा, तो ये हो जाएगा भाई 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ओके, C2 V2 स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम यहां पर? सो इसलिए U, इसे हम मान लेते हैं बेटा U1, इसे हम मान लेते हैं क्या, U1 मान लेते हैं। तो कुल ऊर्जा यहां से जब निकालेंगे तो देखिए 1/2 कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लेंगे। सो यहां पर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ओके, ये आ गया भाई हमारा पुनर्वितरण से पूर्व ऊर्जा हानि का सूत्र। अब हमें निकालना है इधर पुनर्वितरण के पश्चात। अब इधर निकालना है दूसरा पॉइंट, पुनर्वितरण के पश्चात। पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा, तो देखिए ए की ऊर्जा पुनर्वितरण के पश्चात ए की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो ये होगा बेटा 1/2 C1 V स्क्वायर। इसे आप दिमाग में रखना, यहां पर ओनली ओवी क्यों आया है, क्योंकि पुनर्वितरण के पश्चात निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पर सिर्फ ओवी आया हुआ है। और इसी तरह हम निकाल लेंगे बी की ऊर्जा 1/2 C2 V स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे कुल ऊर्जा, सो इसलिए U2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 V स्क्वायर कॉमन है, और यहां पर बचेगा ब्रैकेट में बेटा C1 प्लस C2। ये आ जाएगी भाई हमारी क्या, पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा का सूत्र। ये आ गया पुनर्वितरण के पश्चात। अब हम यहां पर निकाल लेते हैं ऊर्जा हानि, जो हमारा मेन टॉपिक है उसे हम कवर करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। अब है हमारा सो क्योंकि ऊर्जा हानि ऊर्जा हानि को बेटा हम यहां पर डेल्टा U से प्रदर्शित कर रहे हैं।
तो यू डेल्टा यू बराबर आपको पता है ऊर्जा हानि। हानि का मतलब ही क्या होता है, जब हम कोई चीज कोई वस्तु ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, हमें हानि हो रही है। जब कोई हम चीज कम में लेते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होगा, सीधी सी बात है। ये छोटी छोटी क्लासों में आप पढ़ते हैं, ठीक, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ हानि वगैरह ये छोटी छोटी क्लासों में आप समझते हैं, पढ़ते हैं। तो जब कोई चीज हम ज्यादा में लेते हैं और कम में बेच देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। तो यहाँ पर U1 में से U2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कुछ इस प्रकार, U1 माइनस U2। अब वैल्यू को आप रख दीजिए, कैसे रखेंगे बेटा, दिस इज इम्प्लाई दैट डेल्टा U बराबर U1। U1 हमारा यहाँ पर कितना है, तो U1 की वैल्यू है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ओके, ये है U1 माइनस इसमें से कर देंगे 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2। एनी प्रॉब्लम यहां तक समझ रहे हैं सभी बच्चे? अब हम यहां पर क्या करेंगे भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। सो दिस इज एम्प्लाई दैट डेल्टा U बराबर 1/2 सब में कॉमन है तो 1/2 कॉमन कर लिया, बचा यहाँ पर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर और C1 प्लस C2। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो V देख रहे हैं V की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देना है। तो V की वैल्यू कितनी है बताओ, V का मान है बेटा यहाँ पर देखो, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू उठाएंगे और V की जगह पुट कर देंगे। ओके, तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, V का मान वहां से उठाएंगे और यहाँ पर पुटअप कर देंगे। सो अच्छे से समझेंगे, देखो ध्यान से रखिए भाई। V का मान क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है भाई C1 प्लस C2। ओके, इतनी सी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? ये हमने वहां से B का मान उठाया, कहां से, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये V का मान उठाया और यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक, यहाँ तक। अब देखेंगे आगे। सो दिस इज इम्प्लाई दैट डेल्टा U बराबर 1/2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और माइनस इसका वर्ग अलग कर देंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और इनटू यहाँ पर कितना है बेटा, C1 प्लस C2। ओके, अब आप यहां से एक चीज देख सकते हैं कि ये एक बार और यहाँ पर है 2 बार, तो एक यहां से कट जाएगा। ठीक, अब एक यहां से कट जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है, तो इसका अब हम यहाँ पर खोल देंगे वर्ग। ठीक है, होल वर्ग खोल देंगे भाई। तो चलिए करते हैं आगे और कैलकुलेट इसे। दिस इज इम्प्लाई दैट डेल्टा U बराबर 1/2 कितना है एक बार देख लेते हैं, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ओके, ये हमारा इतना यहाँ पर बचा। अब भाई होल वर्ग खोल दीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, और एक काम और कर लेंगे साथ साथ, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। ठीक, लासा ले लेंगे। तो चलिए, दिस इज इम्प्लाई दैट डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब इसका बेटा हम इधर करेंगे मल्टीपल, तो ये हो जाएगा C1 C2। ओके, माइनस 1 का इसमें करेंगे और इसका होल वर्ग खोलेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आखिर में प्लस आएगा, लेकिन जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को क्या कर देगा बेटा, माइनस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और माइनस C2 स्क्वायर और इंटू V2 स्क्वायर माइनस 2C1 माइनस 2C1
V1 इंटू C2 V2। ओके, ये हमने खोल दिया भाई होलवर्क। अपॉन में क्या है यहाँ पर, तो अपॉन में है C1 प्लस C2। यहां तक बात आ रही है समझ में? ओके, तो दिस इज इम्प्लाई दैट डेल्टा U बराबर 1/2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब आप एक काम और कर दीजिए, उसके बाद आगे इसे सॉल्व करेंगे भाई। एक काम वो यहाँ पर ये है कि इस C1 V1 का आप देख रहे हैं पूरा ये ब्रैकेट बेटा अलग है, एक ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट हमारा अलग है। तो आप एक एक करके पहले C1 का दोनों में मल्टीपल कर लो, फिर C2 का दोनों में मल्टीपल कर लो। तो देखिए C1 का होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर बेटा C1 का इसमें होगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 का करेंगे भाई तो C1 V1 स्क्वायर और C2 पहले लिख दो चाहे C2 V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब करेंगे C2 का C2 में तो C2 स्क्वायर और यहाँ पर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 और C2 V2। दैट इज राइट, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अपॉन C1 प्लस C2। ओके, ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, अब थोड़ा सा और इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्योंकि डेल्टा U बराबर 1/2, यहां पर बचा बेटा आपका क्या, तो C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस कितना बचा भाई, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। ओके, और यहां पर बचा आपका माइनस 2C1 V1 C2 V2 माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, यहां तक हम इतना कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको इसमें एक चीज दिख रहा होगा क्या, तो थोड़ा ध्यान से समझना भाई, ठीक है। C1 C2 और C1 C2 यहाँ पर क्या है, कॉमन है, तो C1 C2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए। तो डेल U बराबर 1/2 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा C1 C2। ओके, बचेगा बेटा कितना, पहले आप इसे लिख लो V1 को V1 स्क्वायर प्लस बाद में आप इसे कर लो V2 स्क्वायर और माइनस 2V1 V2, इतना बचा। अपॉन में यहाँ पर क्या है, अपॉन में यहाँ पर है C1 प्लस C2। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का फॉर्मूला यहाँ पर लगाकर आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल U बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा फाइनली बेटा क्या, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप एक लाइन में और लिख सकते हैं करके क्या, तो यहाँ पर डेल U बराबर 1/, ये आप देख सकते हैं C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। ये हमारा फाइनल बेटा ऊर्जा हानि का क्या है, फॉर्मूला है। ऊर्जा हानि का यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि का फॉर्मूला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने आपको पूरा करके दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक समझाया था, मैंने कहा था ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसे एक बार आप अच्छे से ध्यान पूर्वक समझ लेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये अधिकांशतः पूछ लेता है, ये टॉपिक आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए हमने कहा आवेशित पिंड हमारे पास दो हैं जिनकी धारता C1 C2 विभव V1 V2 और आवेश यहाँ पर Q1 Q2 है। तो सबसे पहले हमने निकाला आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात विभव, उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड किया था बेटा आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि, जिसमें हमने आवेशों के पुनर्वितरण से पूर्व निकाला, फिर पश्चात निकाला, फिर हमने निकाल दिया बेटा यहाँ पर कुल ऊर्जा, और उसके बाद हमने यहाँ पर
फाइनली हमने आपको बताया है, फाइनली हमने इसमें क्या किया है, कैलकुलेट कर दिया है। बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लॉन्ग है, बाकी बहुत इजी है। आप अच्छे से एक दो बार रिवाइज करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा। ओके,